मेहता जी पैसे डालिए जल्दी से। नहीं है पैसे मेरे पास, नहीं है। अरे मेहता जी अगर आप पैसे नहीं डाले ना तो वो ड्रग केस याद है ना आपको, उसके केस में आपको अंदर डाल दूंगा। डिजिटल अरेस्ट है आप मेहता जी, भूलिए मत। मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता, मैं करता हूँ। जल्दी जल्दी। विशु जी 5 लाख और ड्रग केस और 50 लाख, इस वक्त 50 लाख, 10 लाख। विशु जी इस वक्त पूरा कर लीजिए वरना फिर वो कस्टम केस याद है ना आपको। नहीं हाँ। नहीं ऐसा कुछ मत कर मैं करता हूँ। कर दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे सारे पैसे चले गए, सब चले गए। मेहता जी आपके पास तो सच में कुछ नहीं बचा, आप तो कंगाल हो गए। अच्छा मेहता जी सुनिए ना, मेरे पास ना आपके लिए एक चीज है, ये टेंशन है ना आपके जीवन में, इन सबसे आप मुक्ति पा जाएंगे। दूं क्या? 1 मिनट मेहता जी, 1 मिनट। मेहता जी आपका श्रृंगार। एक काम करिए, आप तो वैसे भी कंगाल हो गए हैं, ये रही रस्सी, वो रहा ऊपर पंखा, एक काम करिए इसमें झूल के आप अपने आप को खत्म कर दीजिए। नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे भी बच्चे हैं। अच्छा आप नहीं करना चाहते? नहीं मैं नहीं कर सकता। मैं कर दूं? नहीं। क्या हुआ? सब खत्म हो गया। हाँ सब खत्म हो गया, मैंने सब खत्म कर दिया, सब चला गया। फिर से वही बुरा सपना, कुछ नहीं हुआ है, अब शांत हो जाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, शांत हो जाइए आप, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब सो जाइए, सोइए आप। मिस्टर मेहता, अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो हम इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। जी सर मैं कोऑपरेट करूंगा सर। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अरेस्ट मत कीजिए सर। ये देखिए सर एक पेपर क्लियर है सर, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ सर, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया सर। ये डिसाइड आप नहीं करोगे, इस वक्त आप इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं। जैसा मैं कहता जाऊं वैसा ही आप करते जाइए। जी सर 50 लाख और ट्रांसफर कर दिए मैंने सर। मैं टोटल 1 करोड़ दे चुका सर आपको। सर प्लीज सर, मैं डिजिटली अरेस्ट नहीं होना चाहता सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। आपको पहला कॉल कब आया था? 3 दिन पहले। आपको थोड़ा भी डाउट नहीं हुआ? बस में आ रहा। मैम ये छोटा मोटा फ्रॉड केस नहीं है, इनके अकाउंट से टोटल 7 करोड़ गायब हो गए, 3 अलग अलग ट्रांजिशन में 50 लाख, 1 करोड़ और फिर बाकी की रकम 7 करोड़? हरीश जी आपने इतनी बड़ी रकम यूं ही ट्रांसफर कर दी? आपको थोड़ी देर के लिए भी थोड़ा भी डाउट नहीं हुआ? मुझे एक वीडियो कॉल आया, जब मैंने कॉल अटेंड किया तो सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठा था। उसने मुझसे कहा कि मेरा आधार कार्ड नंबर इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग केस से लिंक्ड है, और ये सब सुनकर मैं बहुत घबरा गया। अरे मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पर, हाँ शादी में टाइम पर पहुंच जाऊंगा, टेंशन मत लो तुम। अब देखो एक कॉल आ रहा है, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? ये व्हाट्सएप कॉल किसका आ रहा है? हेलो मेहता जी बोल रहे हैं? जी हाँ बोलिए। मेहता जी आपका एक पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है, इसमें एमडीएमए ड्रग्स और 5 फेक पासपोर्ट्स हैं। पार्सल ड्रग्स का पासपोर्ट? देखिए मैंने ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा बेटा, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। आपने जो पार्सल बुक किया है वो आपके नाम से है, मुंबई से बैंकॉक जा रही फ्लाइट में आपका ये पार्सल मिला है। मैं कॉल सीबीआई ऑफिसर को ट्रांसफर कर रहा हूँ। एक मिनट। अरे मेहता जी गुड मॉर्निंग, मैं सीनियर इंस्पेक्टर मुदस्सिर खान बोल रहा हूँ।
आपका आधार नंबर हमारे सिस्टम से मैच हुआ है। आपका ना इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और आप ये फोन डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। हरीश जी, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये शब्द ही नहीं है। कोई भी एजेंसी, सीबीआई, ईडी या पुलिस कोई भी वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती और ना ही घर बैठे अरेस्ट करती है। मैं उस वक्त मुझे जेल जाने का डर और बदनामी का डर सताने लगा। मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया और वो जैसा बोलता गया मैं ऐसा करता गया। मैडम, हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे ना? देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे पकड़ने की और आपके पैसे वापस दिलाने की। हमने एक एक पाई जोड़े थे, सब एक ही साथ खत्म हो गए। हरीश जी, आपको उस आदमी का चेहरा याद है जो खुद को सीबीआई ऑफिसर बता रहा था? जी मैम, अच्छी तरह याद है। मैं उसका चेहरा नींद में भी नहीं भूल सकता। पाटिल, इसके चार्जेस को बुलाओ। यस मैम। हरीश जी, कल आप पुलिस स्टेशन आइए और उस सो कॉल्ड सीबीआई ऑफिसर का स्केच बनाने में हमें हेल्प करनी होगी। जी मैम। चलिए, अब मैं भी चलती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे पकड़ने की और आपके पैसे वापस कराने की। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। ऐसा था क्या? हाँ, यही था मैडम, यही था। पाटिल, इसके प्रिंट निकालो और सर्कुलेट करो। यस मैम। मैडम, बैंक मैनेजर आए हैं। मैनेजर साहब, हरीश मेहता के अकाउंट से टोटल 7 करोड़ मूव हुए हैं। हमें उन सारे बेनिफिशियरी अकाउंट्स की डिटेल चाहिए। मैंने ट्रैक किया था, ये 7 करोड़ रुपया 3 अलग अलग बैंक अकाउंट में गए हैं जो कि पिछले हफ्ते ही ओपन हुए थे। अकाउंट्स ओपन होते ही इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, क्या बैंक ने केवाईसी वेरीफाई नहीं किया? सर, हमने चेक किया था, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल थे। पैन कार्ड, आधार कार्ड सब मैच हो रहे थे। पर सर, अकाउंट ओपन होने के 2 दिन बाद ही सारा कैश एटीएम के द्वारा और डिजिटल वॉलेट के जरिए निकाल लिया गया था। मैनेजर साहब, इन अकाउंट होल्डर की डिटेल निकालिए। हमें इनके घर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, इससे पहले ये लोग कहीं गायब ना हो जाएं। जी मैम, मैं अभी निकाल के देता हूँ। अब शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं। पापा, समीर, बेटा तू आ गया। बेटा क्या हुआ? बेटा, मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा बेटा। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी इज्जत सब एक झूठ के भेंट चढ़ा दे बेटा, सब एक झूठ के। पापा, मेरी तरफ देखिए। क्या आपको सच में लगता है मेरी नजरों में आपकी इज्जत उन पैसों से जुड़ी थी? नहीं पापा। वो डिजिटल अरेस्ट का डर ऐसा था समीर कि मुझे अपना पूरा वजूद खतरे में नजर आने लगा। उन लोगों ने मुझे बना दिया और मैं मानता चला गया। बेटा, मैंने तेरी मेहनत, तेरी खुशियां सब उनके हाथों में दे दी। बेटा, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया इतना बेवकूफ? पापा, आप बेवकूफ नहीं हैं, आप मासूम हैं। आपकी मासूमियत का फायदा उठाया गया। पापा, दर्द मुझे इस बात का है कि ये बोझ आपने अकेले उठा लिया। आपने मुझे एक बार भी नहीं समझा। आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि आपने मुझे ये बात बताना भी नहीं सोचा। डर लगता था। इस नंबर पर कितने सिम निकाले हैं और किसके नाम पर,
सच सच बताना वरना दुकान सील कर दूंगी। मैम हमारा तो काम सिर्फ सिम बेचना होता है। टारगेट पूरा करने के लिए फिर केवाईसी करोगे? एक ही आधार कार्ड पे 15 सिम निकाले हैं तूने, और वो सारे नंबर फ्रॉड्स में यूज हो रहे हैं। मैम हमें तो बस 200 रुपया मिलता है एक सिम के पीछे। एक लड़का आता है, बहुत सारे आधार कार्ड देता है, बायोमेट्रिक्स बाईपास करके हम सिम एक्टिवेट कर देते हैं। तेरे ये 200 रुपए किसी की पूरी जिंदगी भर की कमाई लूट रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैंने किसी को यह बात बताई तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बेटा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश में अपने आप को खत्म कर लिया। हम लोग क्या कहेंगे कि हरीश मेहता इस उम्र में ठगा गया। आज से आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने हमारा पैसा चुराया है, हमारी हिम्मत नहीं। हम फिर से लड़ेंगे। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। पाटिल, रजिस्टर सील करो और इसे उठाओ। हमें उस लड़के तक पहुंचना है जो डॉक्यूमेंट सप्लाई करता है। नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए मैम, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ मैं। इसे देख, इसे पहचानता है? इसने तेरे यहाँ से लास्ट मंथ बल्क में सिम उठाई है। मैम ये तो वही लड़का है, राहुल नाम बताया था इसने। ये कहता है इसकी एक मार्केटिंग एजेंसी है जिसके लिए बहुत सारे सिम चाहिए। केवाईसी का क्या? डॉक्यूमेंट किसके दिए इसने? डॉक्यूमेंट्स तो सारे फेक लग रहे थे, बट बायोमेट्रिक्स अप्रूव करके हम सिम दे देते हैं। लेकिन हाँ, 100% यही चेहरा था। पाटिल, नाम बदल लिया लेकिन निशान पीछे छोड़ गया है। इसकी लास्ट लोकेशन पता करो। यस मैम। नमस्ते खन्ना साहब, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी आपकी ही बात हो रही थी। सोच रहा था कि फूलों की बुकिंग के लिए आपको नमस्ते की जरूरत नहीं है हरीश भाई, और फूलों की बुकिंग रहने दीजिए। हमने ये रिश्ता खत्म करने का फैसला किया है। ये क्या कह रहे हैं आप खन्ना साहब? अरे कोई गलती हो गई क्या हमसे? देखिए, अगर ऐसी कुछ बात है तो बैठ के बात करते हैं ना। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है हरीश भाई। हमें खबर है कि आप किसी बड़े पुलिस और ड्रग्स के केस में फंसे हुए हो। हम एक इज्जतदार परिवार से बिलोंग करते हैं हरीश भाई। हम अपना नाम ऐसे लोगों के साथ नहीं जोड़ना चाहेंगे। नहीं खन्ना साहब, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब झूठ है। मैं निर्दोष हूँ, और फिर मेरी बेटी ने तो कुछ किया भी नहीं है, वो बेकसूर है। और खन्ना साहब, अगली महीने ही उसकी शादी आपके बेटे के साथ। देखिए सब तैयारियां हो चुकी है। लोग भला क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, वो तो तब भी बातें करेंगे जब आपको पुलिस ले जाएगी। हमें अपने बेटे का खन्ना साहब जी, क्या कहा उन्होंने? खन्ना साहब ने शादी कैंसिल कर दी। अब मैं अंजलि बेटी को क्या बताऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? सबका गुनहगार मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मेरी वजह से हुआ है सब। आप ठीक तो है ना? समीर, बेटा देख पापा को क्या हुआ। हॉस्पिटल को फोन कर बेटा, जा हॉस्पिटल में फोन लगा। अरे कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। जल्दी बोलो बेटा। मैडम मिल गया वो बर्नर फोन जिसे मेहता जी को लास्ट कॉल आया था। उसकी लाइव लोकेशन ट्रेस हुई है। वो गोमती नगर की एक पुरानी बस्ती का एड्रेस है। लोकेशन लॉक करो पाटिल। पूरी टीम को निकालो। हमारे वहां पहुंचने से पहले उन्हें भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। चलो। जी मैम। कचरा है पाटिल, ये कचरा और कुछ नहीं। मैडम, वही पुराने हाइड आउट। हमने पूरी चौल छान मारी, वहां पे सिर्फ खाली फोन और कुछ पुराने सिम कार्ड। वो लोग हमसे 2 कदम आगे हैं। उन्होंने जानबूझकर फोन कचरे के ढेर में फेंका ताकि हमारा वक्त बर्बाद हो और हम गोमती नगर में घूमते रहें, और वो लोग आसानी से अपना सर्वर मूव कर सकें। इतने दिनों की मेहनत और इतने दिनों की ट्रैकिंग, हमें लगा था केस खत्म हो जाएगा। केस खत्म नहीं हुआ पाटिल, अभी तो और मुश्किल बढ़ जाएगी। उन्होंने हमें जानबूझकर एक इररिलेवेंट क्लू के पीछे भगाया ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। इस बार 0 से शुरू करना होगा पाटिल, और इस बार उसके झूठ से नहीं, उसकी गलती से उसे पकड़ना होगा।
मैम क्या हुआ रमेश? मैम, इंदौर से एक अपडेट आई है। एक रिटायर्ड टीचर रामकिशन, उनके साथ 2 लाख का फ्रॉड हुआ है मैम। क्या? कैसे? मैम, लेकिन उनके साथ केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे फ्रॉड हुआ है। मैम कल भी अहमदाबाद से एक रिपोर्ट आई थी। ये फ्रॉड केस बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। वहाँ पे कोई म्यूल अकाउंट का लिंक मिला है? एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मानव, उसके साथ डिजिटल अरेस्ट का खेल खेला गया है। डिजिटल अरेस्ट? वो तो इंजीनियर था ना, उसे तो टेक्निकल चीजों की नॉलेज होगी। वही तो प्रॉब्लम है मैम, उन स्कैमर्स ने उसे इतना मेंटली टॉर्चर और हैरेस किया कि उसे उसका नॉलेज भी उसे उस वक्त बचा नहीं पाया। उसने उनके अकाउंट्स में 10 लाख ट्रांसफर कर दिए। पाटिल, हम जितना सोच रहे हैं इनका नेटवर्क उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, इससे पहले कि इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाए। कुछ पता चला? नहीं मैम, ये लोग बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। हम लोग जैसे ही इन्हें पकड़ने जाते हैं, ये लोग अपना सिग्नल बंद कर देते हैं। मैम, हमने इनके सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं, लेकिन तब तक 80% पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदला जा चुका था। हम इनकी हरकतों पर लगातार नजर रखे हुए। इन लोगों ने सिस्टम का मजाक बना दिया है। हरीश जैसे मासूम लोगों को जेल का डर दिखाकर लूट रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बना रहे हैं। म्यूल अकाउंट होल्डर्स का पता लगाओ, कहाँ का लोकेशन दिखा रहा है। जी मैम। मैं मर जाऊंगा। अब कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। मैं सब खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। क्या कर रहे हैं? छोड़ो। आपको कुछ होगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। छोड़ दो। समीर के पापा, समीर बेटा जल्दी आ। मुझे मर जाना, मुझे मर जाना, मुझे मर जाना। क्या कर रहे हो? अरे रस्सी निकालो, जल्दी रस्सी निकालो। आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सब समाज को क्या मुंह दिखाते? वैसे भी क्या मुंह दिखाएंगे अब? मैंने सब बर्बाद कर दिए। मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? बड़ी हॉट लग रही है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रहे हो। अब इतनी हॉट गर्लफ्रेंड जिसके पास हो, रोमांटिक तो होना ही पड़ेगा। सुनो ना, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था। क्या? पहले आंखें बंद करो अपनी। है ना खूबसूरत? छोड़िए। पापा आप इधर देखिए। पापा पैसे गए हैं, हम जिंदा हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं और मम्मी कैसे जीते? कैसे आपके बगैर जीते हम लोग? क्या आप चाहते हैं हम पूरी जिंदगी इस तरह रहें? नहीं पापा, हम हारे नहीं, हम फिर से लड़ेंगे। क्या बात है, लगता है आजकल बहुत पैसे कमा रहे हो। अब कमा किसके दे रहा हूँ? तुम्हारे लिए।
अमित, 48 घंटे बीत चुके हैं। वैसे भी हमने अपना काफ़ी टाइम गोमती नगर में ख़राब कर दिया और वो कॉल भी फ्रॉड निकली। पता नहीं क्यों हम उससे 2 कदम पीछे हैं। मैडम, वो मास्टरमाइंड हमारे सिस्टम से खेल रहा है। हर आईपी एड्रेस प्रॉक्सी है, हर ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में कन्वर्ट हो चुका है। हम जैसे ही उनके करीब पहुंचते वो सिग्नल वाइप कर देता है। अमित, मुझे डेटा नहीं, ह्यूमन एरर चाहिए। वो आदमी टेक्निकल होगा लेकिन उसके नीचे काम करने वाले गलती ज़रूर करेंगे। 24 घंटे के अंदर अगर हमने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मीडिया हमसे सवाल पूछने लगेगी। मैडम, मैं सारे म्यूल अकाउंट्स की पुरानी हिस्ट्री निकालता हूँ। कहीं ना कहीं तो इन लोगों ने सुराग छोड़े होंगे। निकालो। जी मैम। इंदौर से लेकर अहमदाबाद तक देश भर में डिजिटल पैंडेमिक फैल चुका है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी साइबर पुलिस क्या कर रही है। करोड़ों रुपए गायब हो चुके हैं लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या डीसीपी कविता के पास इसका कोई जवाब है? कविता, हेडलाइन देखी तुमने? साइबर सेल इज स्लीपिंग। मंत्रालय से हर 10 मिनट में कॉल आ रहा है। सर, मैं समझती हूँ, लेकिन क्रिमिनल्स म्यूल अकाउंट और फेक सर्वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर अकाउंट फेक आईडी पर है। हम हर अकाउंट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है कविता। पब्लिक सड़कों पर उतरने वाली है और तुम्हारे पास अभी तक एक ढंग का क्लू तक नहीं है। सर, हमने पत्रकार पुरम वाले लीड पर काम किया था, वो एक डिस्ट्रैक्शन था। फिर हम 0 से शुरू कर रहे हैं। सुनो कविता, अगर अगले 72 घंटे में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला तो ये केस स्पेशल टास्क फोर्स को दे दी जाएगी। मैडम, कमिश्नर सर का गुस्सा लाजमी है, लेकिन हमारी टीम पिछले 24 घंटे से सोई नहीं है। हर सर्वर प्रॉक्सी है, हर ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहा है। दीवार से सर टकरा रहे हैं मैम। वो चाहते हैं हम दीवार से ही सर टकराएं अमित। वो चाहते हैं हम थक जाएं, लेकिन उसने एक गलती जरूर करी होगी और वही गलती हमें 72 घंटों के अंदर ढूंढनी है, वरना हम सब बाहर होंगे। समझ में नहीं आ रहा पाटिल, आखिर वो साइबर लॉग्स क्यों नहीं ट्रेस हो पा रहे हैं? मैडम, वो लोग कह रहे हैं कि डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। हम जितने भी आईपी एड्रेसेस निकाल रहे हैं वो सब प्रॉक्सीज हैं। ऐसा लग रहा है मैडम जैसे हम किसी घोस्ट नेटवर्क का पीछा कर रहे हैं। घोस्ट नेटवर्क नहीं पाटिल, ये लोग सिस्टम के लूप होल जानते हैं। हरीश जी का पैसा जिस अकाउंट में गया था उसका सिग्नेचर मैच किया मैडम। सारे डॉक्यूमेंट फेक हैं। एड्रेस प्रूफ पे जो बस्ती का एड्रेस है वहाँ पर अब एक मॉल बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी है मैम। हमें वेट नहीं करना पाटिल। अगर सिस्टम स्लो है तो हमें मैनुअल होना होगा। कोई तो नंबर होगा इन 50 लाख ट्रांजैक्शन में से जो वीपीएन के बाहर से कॉल किया होगा। मैम, हमने 5000 कॉल पिछले 2 घंटे में स्कैन किए हैं। तो 5001 वाला नंबर चेक करो। कोई ना कोई तो सोता होगा, किसी ना किसी ने तो अपनी सिम एक्टिवेट की होगी। जी मैम। जब तक हमें किसी की गलती नहीं मिलती तब तक कोई घर नहीं जाएगा। गॉट इट? जी मैम। सुनो पाटिल, हम सिर्फ स्क्रीन पर नंबर नहीं देख रहे, हम किसी की जिंदगी भर की कमाई ढूंढ रहे हैं। आंखों पर पानी डालो, कॉफी पियो, पर मुझे अगले 1 घंटे में कुछ सॉलिड चाहिए। ओके मैम। मैम, मिल गया। एक एक्टिव सिम कार्ड ट्रेस हुआ है, वही नंबर जिससे हरीश जी को कॉल आया था। ट्रायंगुलर करो, सेक्टर लॉक करो इससे पहले कि वो घोस्ट हो जाए। इतने सारे पैसे हैं, कहीं भागने का इरादा है क्या? रेशमा, भागते वो हैं जो डरते हैं।
ट्रेस कंप्लीट मैम। ये स्टैटिक सिग्नल है, मूव नहीं कर रहा है। इसकी लोकेशन पैच हो रही है मैम। गोमती नगर की पुरानी बस्ती का एड्रेस है। ट्रायंगुलेट करो पाटिल, इससे पहले कि वो घोस्ट हो जाए। पाटिल, बैकअप को नोटिफाई करो, लोकल स्टेशन को बोलो रास्ता ब्लॉक करें। और देखो, हम यहाँ तो मजे कर रहे हैं, पुलिस मेरा बाहर इंतजार कर रही है, और जब तक दादा का हाथ है ना, मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। एक मिनट, दादा का कॉल आ रहा है। एक मिनट। हाँ दादा, पुलिस आ रही है, भाग यहाँ से। क्या हुआ डार्लिंग? शांत। हैंड्स अप। तेरा खेल खत्म, खेलने की कोशिश मत कर, जहां है वही खड़ा रहे। मैडम, मेरी बात तो सुनिए, कसम से मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया, भरोसा कर। लैपटॉप को हाथ लगाया ना तो आई विल शूट यू। आई एम सॉरी मैम, सुनिए ना मैम, आप मेरा भरोसा करिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे भाई साहब सुनिए ना, तेरी तो ठीक है मैडम। क्या बोला? अरे बस क्या बोलूं अभी मैं। पापा चाय पीजिए, ठंडी हो रही है चाय। समीर बेटा, मैंने बैंक में फ़ोन किया था, वो लोग कह रहे हैं कि रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। बेटा लगता है अब हमारे पैसे हमें कभी नहीं मिलेंगे। आई नो पापा, मैंने लीगल टीम से बात की है, प्रोसेस थोड़ी लंबी है बट रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रोना शुरू कर दें। लेकिन बेटा वो मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई थी, अंजलि की शादी, तुम्हारा कैरियर, इन सब के लिए मैंने एक एक पैसा जोड़ा था, सब मिट्टी में मिल गया। पापा आपको क्या लगता है कि हम उन पैसों के बल से जिएंगे? मैंने न्यू जॉब ज्वाइन की है और अंजलि भी जॉब कर रही है, हम लोग घर चला लेंगे। और वैसे भी पापा, इस तरह के स्कैम में कोई भी फंस सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हिम्मत तोड़ दें। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैडम आपका तो स्वैग ही अलग है, बिल्कुल अपन जैसे स्टाइल है आपका। अच्छा उठा इसे। अरे आराम से, शायद खराब कर देते हैं। ये कैसा लगा स्वैग? सॉरी, तुझे क्या लगा था तू लोगों को लूटेगा और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? पागल समझा है क्या? हरीश जी के 7 करोड़ कहाँ है? बोल। कौन हरीश मैडम? मैं ऐसे किसी हरीश को जानता ही नहीं। अब तुझे पता चल जाएगा कौन हरीश। पाटिल जी मैम। इसे इतना तोड़ो कि इसे समझ में आ जाए कि पुलिस की खातिरदारी क्या होती है, और इसका ओवर कॉन्फिडेंस टूटना चाहिए। संजय दंड डाला। अरे रुको यार। अरे मैडम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? लोगों के अंदर जब तक हमारा डर रहेगा ना, हमारा धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। आप एक को मारेंगे तो हमारे जैसे 10 पैदा हो जाएंगे। मैडम जैसे आप सभी लोग अपने डिपार्टमेंट के लिए लॉयल है ना, वैसे हम अपने दादा के लिए लॉयल हैं। दादा? कौन दादा? हमारे मालिक हैं मैडम। और मैडम जितना मारना है आप लोग को मारिए हमें, हम अपनी जुबान से आप लोग को कुछ नहीं बताएंगे।
पाटिल, इसे इतना मारो कि इसकी लॉयल्टी इसके मुंह से निकलनी चाहिए। मारो इसे। बता दादा कौन है? साहब मुझे कुछ नहीं पता सर, छोड़ दो सर। बता दादा कौन है? मेरी आज इंस्पेक्टर कविता से बात हुई थी। वो दिन रात इस केस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कई म्यूल अकाउंट्स फ्रीज किए हैं। वो बस सर्वर ट्रैक कर रहे हैं। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मुझे पुलिस पे भरोसा करना चाहिए। शायद वो लोग सब ठीक कर दें। लेकिन बेटा अगर ये पैसे रिकवर नहीं हो पाए तो तब क्या होगा? पापा पैसे ही तो है, आज नहीं कल फिर आ जाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बेटा अपने बाप से दूर हो जाए। लेकिन बेटा तुम लोगों का वक्त और तुम्हारी उम्मीदें सब खत्म हो जाएगी अगर ये पैसा नहीं मिला तो। पापा हम उम्मीद नहीं हार सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्रिमिनल्स जीत जाएंगे। पापा हमने FIR करवाई है, डिजिटल फुटप्रिंट्स दिए। कविता मैडम ने वादा किया है कि हम इस केस के जड़ तक पहुंचेंगे। ठीक कह रहे हो बेटा, अगर हम ही टूट जाएंगे तो फिर लड़ाई लड़ेंगे कैसे हम? एग्जैक्टली। आप चाय पीजिए। अंजलि का फ़ोन आया था, वो हम सब के लिए डिनर लेकर आ रही है और हमें उसके सामने कमज़ोर नहीं दिखना है। ठीक है बेटा। तुझे क्या लगा तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तू अपने परिवार के लोगों को जेल की हवा खिलाने के लिए तैयार हो गया? मैं ये क्या बोल रही हैं आप? ये देख, ये तेरे श्याम काका है ना, तेरे पड़ोसी है ना ये। तूने इनके नाम पर 3 म्यूल अकाउंट खुलवाए। पता है कल सुबह क्या होगा? इन्हें पुलिस लेने जाएगी, पूरे गांव में इनकी बदनामी होगी और अगले 5 साल ये जेल में काटेंगे, वो भी तेरी वजह से। उनका कोई हाथ नहीं है मैडम, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनका अकाउंट मैंने किस लिए लिया था। हाथ नहीं है? कानून की नजर में उनके नाम पर फ्रॉड हुआ है। तूने 5-5 हजार रुपए का लालच देकर उनसे अंगूठे लगवाए हैं। तूने अपने ही गांव के 10 लोगों को क्रिमिनल बना दिया। ऐसे 10 लोग हैं तेरे गांव के जो जेल जाने वाले हैं, जिनके नाम पर तूने फ्रॉड किया है। जब उनके घर की औरतें और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे ना, तो तेरे दादा उन्हें खाना खिलाने नहीं आएंगे। चुपचाप अपने दादा के बारे में बता दे। मैं उन्हें फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन दादा ने बोला था कि किसी को कुछ भी नहीं होगा। दादा ने तुझसे झूठ बोला, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन वो 10 लोग, वो तो तेरे अपने हैं ना। अगर तू उन्हें बचाना चाहता है तो दादा का असली ठिकाना बता। दादा मिलेगा तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। तूने उन लोगों को बहकाया है, शायद इनकी जान बच जाए। वो गोमती नगर में रहता है। उसके घर का पता है गोमती नगर 3/4। मैम जो पास के ही गाला में रहता है। मैम आप जाके उसे पकड़ लीजिए। उसका एक सेफ हाउस भी है मैम, और जितने भी स्कैम होते हैं सब वहीं से करता है। तो मैम जितना जल्दी हो सके उसे पकड़ लीजिए मैम। और मैम उसका असली नाम रवि है। अब बात की ना बातें की। पाटिल, इन सारे गांव वालों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और इनके सारे अकाउंट्स फ्रीज करो। यस मैम। मुझे पता है क्या करना है। चूहे के बिल में कैसे हलचल मचानी है ये कल पता चल जाएगा। क्या 7 करोड़ रिकवर हो गए मैम? असली जो मास्टरमाइंड है उसको लेके आपका क्या रणनीति है? हमने डिजिटल एविडेंस बॉक्स पकड़ा है। सेकेंडरी की हमारे पास थी। हम जल्दी ही मास्टर की तक पहुंच जाएंगे। अगले 1 घंटे में हम एक रिवर्स प्रोटोकॉल शुरू करने जा रहे हैं, जो उस मास्टरमाइंड के सारे सर्वर को लॉक कर देगा और सारा पैसा रिवर्स कर देगा। वो कहीं भी छुपा हो, अब उसकी डिजिटल पहचान हमारे कब्जे में है। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक बात मेरी समझ नहीं आई, हमने अभी तक रिवर्स प्रेस शुरू नहीं किया, आपने न्यूज़ पे झूठ क्यों बोला? वो झूठ नहीं था अमित, वो चारा था। रवि एक प्रोफेशनलिस्ट है। जब उसे पता चलेगा कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है तो वो मास्टर टर्मिनल में लॉगिन ज़रूर करेगा और वही हमारा मौका है। ओके मैम। बोलो डार्लिंग। रहा नहीं जा रहा है,
मन कर रहा है आके पप्पी दे दो। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करूं, तुम दूर ही इतनी हो मुझसे। अगले 1 घंटे में हम एक रिवर्स प्रोटोकॉल शुरू करने जा रहे हैं जो उस मास्टरमाइंड के सारे सर्वर को लॉक कर देगा और सारा पैसा रिवर्स कर देगा। वो कहीं भी छुपा हो, अब उसकी डिजिटल पहचान हमारे कब्जे में है। रिवर्स ट्रेस प्रोटोकॉल? कहीं उस विशाल ने तो अपना मुंह नहीं खोल दिया? विशाल के पास तो सिर्फ सेकेंडरी की है, मास्टर एक्सेस तो मेरे पास है। अगर उन्होंने सर्वर को लॉक कर दिया तो 7 करोड़ फ्रीज हो जाएंगे, मतलब मेरी इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे आज के आज ही सारे फंड्स ट्रांसफर करने होंगे। मैम, आपने मीडिया के सामने अनाउंस तो कर दिया, उसने लॉगिन नहीं किया तो? वो गलती ज़रूर करेगा। रवि जैसे लोग लालच में आकर गलती ज़रूर करते हैं और वो अपने 7 करोड़ पाने के लिए लॉगिन ज़रूर करेगा। मैम, रवि इन करप्टेड टनल से मास्टर सर्वर एक्सेस कर रहा है। VPN बाईपास हो रहा है मैम, लोकेशन पिंग हो रही है मैम। लोकेशन फेच करो, इस बार हम उसे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बस थोड़ी देर और, फिर ये सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बस 12% और फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए उड़न छू। हैंड्स अप। कीबोर्ड से हाथ हटा। तेरा डाटा ऑलरेडी मिरर हो चुका है। पाटिल, लैपटॉप अपने कब्जे में ले। जी मैम। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरे पीछे कौन है। बिगड़ तो बहुत कुछ चुका है मिस्टर स्कैमर, अब उसे ठीक करने का टाइम है। चल थाने। मैम, पकड़ो से। रुक जा रवि, वरना गोली मार दूंगी। मैडम, देश भर में डिजिटल अरेस्ट के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या हमारे साइबर पुलिस के पास इसका कोई तोड़ है, या यूं ही जिंदगी भर की कमाई लोग गंवाते रहेंगे? मैं यहाँ पे मौजूद सभी मीडिया हाउस के जरिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जनता को सच में लगता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द कानून में है? जब आपके पास कोई वीडियो कॉल आता है और आप स्क्रीन पर किसी को पुलिस यूनिफॉर्म में देखते हो तो आप उस वक्त डर जाते हो। वो लोग आपके उसी डर का फ़ायदा उठाते हैं। याद रखिए, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए पुलिस हमेशा एक डर का विषय रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि आपको डराने के लिए। पर मैडम, लोग डर में आके पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये कॉल असली है या नकली? बहुत सिंपल है। कोई भी सरकारी एजेंसी, CBI, ED या पुलिस वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। अगर आपको कोई डराने की कोशिश करे तो आप तुरंत फ़ोन कट कीजिए और एक्शन लीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल आए तो घबराइए मत।